अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है द डी फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप को देखा था, तो आज हम देखने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप। तो देखेंगे बदलाव क्या आएगा, इसका ऑपरेशन क्या होगा, इसकी पल्स कैसे डिस्कस करेंगे और ऑपरेशन कैसे होगा। तो डी फ्लिप फ्लॉप बुनियादी तौर पे जो डी इनपुट है फ्लिप फ्लॉप में वो सिंक्रोनस है, यानी क्लॉक पल्स के साथ इनपुट होती है और आपके पास डाटा जो इनपुट पे होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे। कब? जब हम ट्रिगर करेंगे क्लॉक पल्स को। तो आपके पास जब डी को हम हाई करेंगे तो क्यू जो होगा आउटपुट पे वो भी हाई हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डी हाई 1 किया है तो ये भी आपका 0 से 1 पे चला गया है। और ट्रिगरिंग क्लॉक पल्स हम जानते हैं कि वो 0 से पॉजिटिव ट्रिगरिंग हमने लिए, पीजीटी यहाँ पे कंसीडर किया है। और आपके पास फ्लिप फ्लॉप को हम कहेंगे ये किस कंडीशन में है, सेट कंडीशन में है। जब हम डी को 0 करेंगे तो ये क्लॉक पल्स आपकी 1 से 0 पे चली जाएगी, ठीक है। क्यू यानी 0 पे चली जाएगी और आपके तब ये भी तभी होगा जब आपके पॉजिटिव एज आएगा, आपके पास पीजीटी आएगा। तो फ्लिप फ्लॉप को हम कहेंगे ये किस कंडीशन में चला गया, रीसेट कंडीशन में चला गया। ये जो सारी आपके पास ऑपरेशन समझाया है ये एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से आपने समझा है। मगर अगर हम इसको डिटेल में समझें लैच की मदद से कि आपके पास गेटेड एसआर फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, पूरा उसके जो वर्किंग है वो देखें तो वो कैसे है। तो अगर हम कहें कि क्लिक 1 है, क्लिक 0 पे तो हमें पता है ना चेंज आनी कोई नहीं है, तो हमने क्लिक 1 ही रखना है आपके पास। तो डी 0 है, पहले ये वाला मामला ले लेते हैं। तो जो इन्वर्टर गेट होगा, जैसे यहाँ पे ये डी यहां से गया, ये इन्वर्टर है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 1। तो आपकी क्लॉक भी 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नैंड गेट की आउटपुट कितनी आ गई आपके पास, जो है इनपुट दोनों 1 है तो आउटपुट कितनी होगी, 0। जो मैंने कहा 0 किसको मिलेगी, 2 को। अब यहाँ पे देखो तो ये 1 है आपके पास, डाटा डी 0 है, क्लॉक 1 है, तो ये 0 1 आउटपुट कितनी देगा आपके पास, ये आपके पास 1 दे देगा। तो इसी तरीके से जैसे मैंने कहा नैंड गेट पे 1 गया तो क्यू बार जो आपके पास है वो 1 हो जाएगा, दोनों इनपुट्स गेट की 1 1 आ जाएंगी। और आपके यानी यहां से ये चीज आप समझ रहे हैं कि यहां से ये चीज दोनों 1 1 हो जाएंगी। तो आपके पास आउटपुट वाली क्यू वाली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि जब डी 0 था तो जो क्लॉक पल्स से जब गुजरी तो उसने इस क्यू को भी क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इसका मतलब आउटपुट अगेन फॉलो कर रही है डी को, कि जैसे आपके पास डी 0 हुआ तो आपकी ये वाली पल्स भी 1 से किस पे चली गई, 0 पे चली गई। अच्छा, अगर हम कहें कि क्लिक अगर आपका क्लॉक 1 है और डी 1 है, यानी ये वाली सिचुएशन है, अगर आपके पास 1 है तो इसका मतलब यहां से भी 1 आ रहा है, तो 3 नंबर गेट को अगर आप देखें तो उसमें दोनों 1 है तो ये 0 हो जाएगा। 4 नंबर गेट को देखें तो ये 1 से 0 पे चला जाएगा और ये 1 है, तो इसका मतलब आउटपुट यहाँ पे क्या आएगी, यानी इन आउटपुट 1 हो जाएगी क्योंकि 1 0 का 1 आएगा नैंड के ऊपर। तो आउटपुट नैंड की 1 आ गई, जबकि जब मैंने गेट 3 का बताया कि दोनों आपके 1 1 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आउटपुट गेट 3 की क्या है, 0 है। तो जो आउटपुट है नैंड गेट 1 की, जो ये वाली, अब यहां से 0 आएगा और आपके पास इसे हम फोर्स करेंगे कि क्यू बराबर होगा किसके, 1 के। वो कब होगा, जब दोनों इनपुट्स गेट 2 और 1 की यानी जो होंगी आउटपुट 0 पे चली जाएंगी, ठीक है। तो आप कहेंगे क्यू बार 0 है, ये 0 इधर गया 0, और ये आपके पास जो गेट नंबर 3 की है 0 और ये 1 के ऊपर चला जाएगा, 0 0 का 1 आ जाएगा। तो हम कहेंगे डी 1 के बराबर था तो क्लॉक पल्स ने आपके उसको भी क्यू 1 कर दिया, तो इसका मतलब आउटपुट फॉलो कर रही है डी को। तो ये तो इसका इन डेप्थ जो वर्किंग आप समझ सकते हैं। फिर अगर आप ट्रुथ टेबल में इसी सारी समरी को देखें, जब डी 0 था क्लॉक 1 थी तो क्यू 0 आपके पास, यानी जो डी पे है वही क्यू पे है, सादा सा कंसेप्ट। इस अमल को रीसेट कहते हैं। जब डी 1 हुआ तो क्यू 1 होगी, इस अमल को सेट कहते हैं। इस दोनों चीजों को आप इससे देख सकते हैं, क्लॉक आपकी जैसे ही 1 पे गई तो ये 0 था, तो आपके पास अब आप देखो कि क्यू बार आपका 1 पे आ गया, क्यू 0 पे चल रहा है। फिर अगली पल्स यहाँ पे अगर आप चेक करें जाके कि यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अब आपका डी 1 हो रहा है, जैसे ही आपका डी 1 हो रहा है तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो क्यू 1 हो गया और ये क्यू बार 0 हो गया। इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो जो टाइमिंग है फ्लिप फ्लॉप के इनपुट डाटा की जो और क्लॉक की, हम उसे कंसीडर करते हैं कि वन एज एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, हमने पॉजिटिव एज ही कंसीडर किया है। तो जो मिनिमम टाइम होगा सेटअप करने के लिए, जो डी इनपुट जब जाएगी वो मेंटेन करेगी एक कांस्टेंट वैल्यू, उस चीज को हम कहते हैं अक्ररेंस ऑफ द क्लॉक ट्रांजिशन से पहले, तो वो आपके पास सेटअप टाइम कहलाएगा। तो वो मिनिमम टाइम जो होल्ड करेगा जिस दौरान डी इनपुट आपकी चेंज नहीं हो रही,
ठीक है? और मगर आपने पॉज़िटिव ट्रांज़िशन लगा दी है, जैसे ये कि ये पॉज़िटिव ट्रांज़िशन लगा दी है मगर वो आपकी वैल्यू उसमें चेंज नहीं हो रही, तो अब आपके पास वो चीज़ क्या कहलाएगी? होल्ड टाइम कहलाएगा। और प्रोपेगेशन डिले क्या होगा कि आपके पास वो इंटरवल जिसमें जो ट्रिगर एज है और स्टेबलाइज़ेशन आउटपुट है, उसके दरमियान का जो गैप होगा, वो आपका प्रोपेगेशन डिले टाइम कहलाएगा। वो आप इससे बड़ी आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ को। और जो इसकी आईसी है 7474 है, जब हमने डी लैच देखा था तो उसकी आईसी थी 7475, तो इसमें ड्यूल है यानी 2 डी फ्लिप फ्लॉप होंगे। अब आपके पास यहाँ पे ये आप डी1 देख रहे हैं, ये क्लॉक पल्स देख रहे हैं। अब ये जो आरडी1 है, ये एक्टिव लो और एक्टिव हाई वाली आपके पास पिन्स हैं, ये Q1 Q1 बार ग्राउंड आ गया, 14 पिन आईसी है, सेम पैटर्न पे इस तरह ड्यूल दूसरे एंड पे लगा हुआ है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।